Good morning, everyone. Welcome back to my channel, Tricky and Fun Tech. In previous video, we have learned about basic introduction about C programming language, history of C language, and structure of C programming language, etc. So, in today's video, we will cover basic topics about variables, data types, and tokens in C language. So this video is gonna be interesting. So now let's study about variable in C programming language. A variable is a named memory location used to store a value that can change during program execution. एक वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है, यूज टू स्टोर अ वैल्यू, जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर पाते हैं, दैट कैन चेंज, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. वेरिएबल एक नेम मेमोरी लोकेशन है, ठीक है. एक मेमोरी है आपके कंप्यूटर के अंदर, उस मेमोरी के अंदर जो छोटा सा पार्ट आप यूज कर रहे हो वो मेमोरी लोकेशन एक वेरिएबल है, ठीक है. उसका नाम या वो मेमोरी, उसके अंदर आप कुछ स्टोर भी कर पा रहे हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉक्स और अ कंटेनर. वी कैन थिंक दैट वेरिएबल इज वन टाइप ऑफ कंटेनर. ये बॉक्स जो है एक कंटेनर है जिसके अंदर आप कुछ सामान रख सकते हो, ठीक है. अब हम वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, इस तरह से, इंटीजर एज इक्वल्स टू 21 एंड सेमीकोलन एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक. तो इंटीजर क्या है, इसका टाइप है, विच टाइप ऑफ एलिमेंट वी कैन स्टोर. हमारे पास कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर, हम अभी इसको देखेंगे. एज हमने वेरिएबल का नाम लिया है, वेरिएबल का हमें कोई नाम देना पड़ता है, नेम ऑफ द कंटेनर बॉक्स. फिर उसके अंदर हम कोई मेमोरी स्टोर करा सकते हैं, कोई डेटा स्टोर करा सकते हैं. जैसे इंटीजर है तो इंटीजर ही कराएंगे, तो हमने क्या लिया 21, ठीक है. टाइप ऑफ एलिमेंट, हम इसका टाइप भी कर सकते हैं. एक बार इसकी और डेफिनेशन देखते हैं. अ वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन इन मेमोरी व्हिच यूज्ड टू स्टोर डेटा. सिंटैक्स अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले डेटा टाइप इंटीजर, देन वेरिएबल नेम एंड सेमीकोलन. अगर इनिशियलाइज करना है तो आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं, इक्वल्स टू द वैल्यू. Example, integer number, float, marks, float is another data type, character another data type. We will discuss it later. अब वेरिएबल को स्टोर करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है. वेरिएबल बनाने के लिए क्या रूल्स हैं, नेमिंग वेरिएबल्स, ठीक है. किसी चीज के नाम को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, अभी टोकन्स में हम देखेंगे आगे. रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर. जो वेरिएबल है वो या तो किसी अल्फाबेट के साथ स्टार्ट होगा या फिर वो किसी अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल, इंटीजर ए, इट इज करेक्ट. इंटीजर बी इज करेक्ट. इंटीजर सी 1 2 इज करेक्ट, बट इंटीजर 1 डी इज इनकरेक्ट. ये इनकरेक्ट हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि किसी अल्फाबेट के साथ तो स्टार्ट हो जाएगा मगर किसी भी नंबर के साथ ये स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है. आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कोई अल्फाबेट या अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो ये गलत हो गया. अब दूसरा देखते हैं हम. एक और क्या चीज हो सकती है, इंटीजर अंडरस्कोर ए, ये करेक्ट है, ठीक है. अब देख रहे हैं आप केस सेंसिटिविटी, ए इज करेक्ट और अंडरस्कोर ए इज करेक्ट. दोनों का नाम ए है बट इसमें अंडरस्कोर लगा है तो ये केस सेंसिटिव, इसका अलग है मतलब, ठीक है. गलत क्या हो जाएगा हमारा, अगर आपने 1 पहले लगाया है या फिर आपने और क्या लगा रहे हो, आप वेरिएबल के नेम से पहले एंड लगा दिया या मॉड्यूलस लगा दिया, हैश लगा दिया, ये सब गलत है, ओके. और क्या हो सकता है, कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, ये हमने अभी देखा. नो स्पेस अलाउड, किसी वेरिएबल नेम में अगर वेरिएबल एबीसी है तो उसमें स्पेस अलाउड नहीं है, इस तरह से ये गलत हो जाएगा. इंटीजर एबीसी अगर आप करते हैं तो इट इज रॉन्ग, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड. वी हैव 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो आफ्टर फ्यू मिनट्स. केस सेंसिटिव ए इज डिफरेंट एंड कैपिटल ए इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है. कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड. वी हैव 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम. Let's come to another topic, data types in C programming language. A data type specifies the type of data a variable can store.
अभी हमने देखा वेरिएबल क्या होता है। अब वेरिएबल क्या करता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का डेटा आप यूज कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, या फिर द अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड टू इट, या आप कितनी मेमोरी उसके अंदर एलोकेट कर सकते हैं। इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं, बिल्कुल एग्जाम रेडी डेफिनेशन है इसकी। अ डेटा टाइप डिफाइंस द टाइप ऑफ अ वेरिएबल कैन स्टोर इन मेमोरी। ठीक है, एक डेटा टाइप डिफाइन करता है टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर वेरिएबल किस वैल्यू का है, किस टाइप का है, वो ये डिफाइन करता है। अब आते हैं बात इसकी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन सी। डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास 4 टाइप के डेटा टाइप है। पहला है बेसिक डेटा टाइप, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी डेटा टाइप भी बोलते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये हो गया बेसिक। बेसिक के बाद आते हैं हमारे पास ड्राइव डेटा टाइप, जिसको हम नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं, इन्यूमरेशन और वॉइड डेटा टाइप। तो हमारे पास 4 टाइप के डेटा हो गए। ठीक है, पहले हम देखते हैं बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप के अंदर आते हैं हम बेसिकली कुछ फंडामेंटल टाइप्स देख रहे हैं, वरना टाइप्स बहुत सारे होते हैं। पहला इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर। इंटीजर स्टोर करता है इंटीजर वैल्यूज को, फ्लोट करता है डेसिमल वैल्यूज को, डबल करता है डबल प्रिसीजन डेसिमल वैल्यूज, और कैरेक्टर स्टोर करता है सिंगल कैरेक्टर मींस अल्फाबेट्स। देखिए, इंटीजर एज इक्वल्स टू 20, अगर नॉर्मल कोई वैल्यू यूज करनी है तो हम 20 तक यूज कर सकते, मतलब 20 वैल्यू ले ली, 100 ले लिया, इस तरह से इंटीजर वैल्यूज ले ली। फ्लोट, सैलरी, ये आपकी डेसिमल वाली वैल्यूज होती है। डबल में भी आपका डेसिमल वाली वैल्यू होती है, बट ये इसका साइज जो होता है, डबल का साइज 8 होता है, इंटीजर का साइज 2 होता है। ठीक है, तो इसलिए आप डबल में काफी बड़ी वैल्यू यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर, इसके अंदर आप अल्फाबेट्स यूज करते हैं सिंगल क्योट्स के साथ, एनक्लोज्ड विद सिंगल क्योट्स। देन कम टू अवर नेक्स्ट डेटा टाइप, ड्राइव डेटा टाइप्स, जिसमें आते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। बीसीए में एनईपी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसमें खाली एरे है, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन नहीं है। तो हम एरे कुछ क्लासेस के बाद डिस्कस करेंगे, लास्ट यूनिट का टॉपिक है। इन्यूमरेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है। इन्यूमरेशन इज ऑल्सो सिमिलर एज एरे, यूज टू डिफाइन नेम्ड कांस्टेंट वैल्यूज। ये नेम्ड कांस्टेंट वैल्यूज यूज करता है। वॉइड एक डेटा टाइप है, रिप्रेजेंट नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यूज इन फंक्शंस दैट रिटर्न नथिंग। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कराता है, हम रिटर्न टाइप में वॉइड लिखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि रिटर्न 0 क्या होता है, और इसमें हम देख रहे हैं कि वॉइड मींस इट रिटर्न्स नथिंग। टोकन्स इन सी। अब बात करते हैं हम टोकन्स की, कि ये टोकन्स जो हैं ये क्या होते हैं। अगर आप कभी भी कोई लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश अगर सीख रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स पता होने चाहिए। अल्फाबेट्स के साथ जो नॉर्मल हमारे सिंबल्स यूज होते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, सो दीज आर some symbols and alphabets. So tokens in C programming are the smallest unit of a C program. बेसिक अल्फाबेट, सिंबल्स, ऑपरेटर्स, ये सारी कीवर्ड्स, ये सब चीज़ों को मिला के टोकन बनता है। एक प्रोग्राम के अंदर जितनी भी चीज़ यूज हो रही है वो सब टोकन है। टोकन आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ सी प्रोग्राम दैट आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर, जिसका मीनिंग किसको पता है, कंपाइलर को। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोकन्स। टाइप्स ऑफ टोकन्स क्या है। टोकन्स के 6 टाइप्स होते हैं, मेन 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले कीवर्ड, देन कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स, आइडेंटिफायर्स एंड ऑपरेटर्स। तो अब इस वीडियो में हम इन 6 टोकन्स के बारे में बात करेंगे, बट ऑपरेटर्स एक बड़ा टॉपिक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद हम एस्केप सीक्वेंस और कमेंट्स, ये सारी चीजें भी देखेंगे। ये सब बेसिक पार्ट है हमारा, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू कीवर्ड्स। सो व्हाट आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग। कीवर्ड रिजर्व वर्ड है जिनके मीनिंग पहले से ही डिफाइंड है, कंपाइलर को पता है। कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, इसको हम वेरिएबल नेम के तौर पे नहीं यूज कर सकते, ना कोई फंक्शन के नेम पे, ना एरे बना सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, रिटर्न, enum and many more, void, extern, auto. There are so many of there are 32 keywords. Identifiers. Now second token is identifier. Identifier names given to variable, function or array.
आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर एक नेम होता है जो आप किसी वेरिएबल, फंक्शन या एरे को देते हो। इंटीजर, टोटल, तो इसमें टोटल इज द आइडेंटिफायर। नाउ थर्ड टोकन, कांस्टेंट्स। व्हाट आर कांस्टेंट? फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। अब कैसे बनाते हैं हम? दो तरीके से हम, देयर आर टू टाइप्स टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट, टू टाइप्स। ओके, कांस्टेंट हमारे क्या क्या हो सकते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ये सारे, ये इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक। उसके बाद ये है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, इन सब के नाम है। और इसके बाद है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट। ओके, हाउ टू declare a constant? We have two types. One, by using const keyword. एक तो हम const keyword का यूज कर सकते हैं, ये हो गया हमारा टाइप पहला const keyword। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करेंगे। इंटीजर से पहले हम लिख देंगे const इंटीजर, नाम ले लेते हैं a इक्वल्स टू, एक नाम हम ले लेते हैं मैक्स, ठीक है, मैक्स वैल्यू ले लेते हैं 100, ठीक है। सो कांस्टेंट इंटीजर मैक्स 100, एक तरीका ये हो गया। एक होता है बाय यूजिंग हैश डिफाइन, ठीक है। हैश डिफाइन कैसे यूज करते हैं? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हैश डिफाइन बाय 3.14, इसके पीछे सेमीकोलन नहीं लगता है। तो ये दो तरीके से हम कांस्टेंट बना सकते हैं अपने किसी वेरिएबल को, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होते हैं कोई वर्ड्स। स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन डबल क्यूट्स। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम डबल क्यूट से एनक्लोज करते हैं, आगे पीछे डबल क्यूट्स लगाते हैं। इट इज ट्रीटेड एज अ टोकन इन सी, ये एक टोकन होता है, हम इसको टोकन बोलते हैं सी के अंदर। नेक्स्ट इज स्पेशल सिंबल्स यूज्ड टू सेपरेट और ग्रुप स्टेटमेंट्स। स्पेशल सिंबल क्या होते हैं? इट इज यूज्ड टू सेपरेट और ग्रुप स्टेटमेंट्स। ये अलग अलग चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे सिंबल होते हैं, पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रेसेस हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन। पैरेंथेसिस फंक्शंस के बाद लगते हैं, कर्ली ब्रेसेस फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक वर्क कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट एरे के लिए है, सेमीकोलन एंड ऑफ स्टेटमेंट, हैश मैक्रोस के लिए। कॉमा यूज करते हैं हम, किस लिए कॉमा यूज करते हैं? सेपरेट करने के लिए किसी चीज को। मॉड्यूलस साइन है हमारे पास, और हमारे पास एट द रेट साइन है, फुल स्टॉप है। ये these all are special symbols. Asterisk we have, ampersand we have. Okay, so we have many kind of special symbols in C programming. Now let's come to another part, operators. What are operators? Operators are symbol used to perform operations. Operators क्या होते हैं? Symbols होते हैं जो operations perform करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो कुछ फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। ऑपरेटर्स खाली यही नहीं, ऑपरेटर्स के कई सारे टाइप होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मस्ट कमेंट दैट यू हैव वॉच्ड द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। सी यू